हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक नियम यानी चुकी वाले हिसाब को हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। चलिए आइए, सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन है हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर को यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। करने से पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान पूर्वक, मतलब अच्छे से समझना है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको कि एक कलम का दाम 8 रुपया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक कलम का दाम 8 रुपया है तो 15 कलम का दाम क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कलम का दाम 8 रुपया है दोस्तों, है ना। तो 15 कलम का दाम कितना होगा, एक पूछा जा रहा है आपसे। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद चलिए क्वेश्चन में ही आंसर है दोस्तों, तो इसको आप समझिए बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कलम का दाम 8 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना। ये चूंकि का चिन्ह है दोस्तों, है ना। चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को उठा करके ही लिख देना यहाँ तक, है ना। कि चूंकि एक कलम का दाम यहाँ पे देना है बराबर बराबर 8 रुपया दोस्तों। यानी एक कलम का दाम 8 रुपया है तो बोला जा रहा है कि 15 कलम का दाम क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए, है ना, इसीलिए 15 कलम का दाम बराबर, तो पहले 15 के 15 लिख दीजिए यहाँ पे और गुना कर दीजिए। 15 कलम का दाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 15 लिख दिए और गुना करना है एक कलम के दाम से। तो एक कलम के दाम का यहाँ कीमत पहले से दिया गया है कि एक कलम का दाम है 8 रुपया, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कीजिए और 15 का पहाड़ा 8 बार पड़िएगा तो 15 8 होता है 20 से, यानी कि 120 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, 120 रुपया हुआ दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। 2 नंबर में सेम टू सेम इसी के जैसा है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्या चीज बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोला जा रहा है कि 1 केजी सेब का दाम 60 रुपया है तो 5 केजी सेब का दाम क्या होगा। 1 केजी सेब का दाम 60 रुपया है तो 5 केजी का, तो 1 केजी का जब पता हो दोस्तों और पूछा जाए 5 10 तो उसमें सीधा जितना 1 केजी का दाम होता है उससे गुना कर दिया जाता है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, सेम टू सेम एक के जैसा ही। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, है क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, बार बार हम बोल रहे हैं। चलिए इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि 1 केजी सेब का दाम, है ना, बराबर 60 रुपया है दोस्तों, है ना। इसीलिए लिखेंगे कितना का पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है 15 केजी का, है ना। तो यहाँ लिखे 15 ने दोस्तों, यहाँ पे 5 केजी है, सॉरी यहाँ पे 5 केजी है, लिखेंगे इसीलिए 5 केजी है सेब, 5 केजी सेब का दाम बराबर दोस्तों, है ना। 5 यहाँ पे 5 पहले लिख लीजिए और इसमें 5 केजी हो गया, 5 में गुना करेंगे 1 केजी के दाम से, तो 1 केजी का दाम यहाँ 60 रुपया, तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, 6 5 हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया दोस्तों और एक जीरो डाल दीजिए, यानी 300 रुपया आ गया इसका आंसर दोस्तों। 300 रुपया आ गया इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 300 रुपये, यानी कितना का 5 केजी सेब का दाम 300 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, थोड़ा सा इससे हट करके दोस्तों। इसमें 1 केजी, दोनों जो क्वेश्चन है 1 और 2 नंबर, इसमें 1 केजी का दाम दिया हुआ था और सिर्फ निकालने के लिए बोला 5 10 जो भी, तो उसमें सिर्फ गुना करना पड़ रहा है तो आंसर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन 3 जो है इससे थोड़ा सा अलग है दोस्तों। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि 8 केजी चीनी का दाम 320 रुपया है तो 15 केजी चीनी का दाम क्या होगा। इसमें 8 केजी का दिया गया है तो सबसे पहले आपको 1 केजी का निकालना होगा, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं 15 केजी का दोस्तों, है ना। तो चलिए किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है आंसर, बार बार बोल रहे हैं, इसी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना, दिया गया है कि 8 केजी चीनी का दाम 320 रुपया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 8 केजी चीनी का दाम बराबर कितना है 320 रुपया है दोस्तों, है ना। तब इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 केजी का दाम निकालेंगे अपना मन से दोस्तों। 1 केजी का किससे निकलेगा, तो ये जो 8 केजी है इससे भाग दे देंगे, इसमें जिसका जितना रुपया यहाँ पे 320 है इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 केजी का दाम। चलिए लिखेंगे इसीलिए 1 केजी
1 kg का दाम। चीनी अगर लिखना है 1 kg चीनी का दाम, तो चीनी इस प्रकार से आप इसको डाउट से दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे चीनी रहेगा, यहाँ पे का हो जाएगा, यहाँ पे दाम, यहाँ पे बराबर दीजिए, है ना। 1 kg का निकालना है तो जितना क्या करना है, तो जितना ये रुपया दिया गया है 320 में, है ना, केजी जितना 8 kg का दाम दिया गया 320, तो इस है ना, इस वाले 8 से इसमें भाग देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा। चलिए 8 से इसमें भाग लगा लेते हैं। अब काट दीजिए, 8 का 1 के 8 चौक हो गया, यहाँ पे 32, एक जीरो तो जीरो यहाँ पे बच गया, है ना। तो आगे यहाँ पे बराबर कितना 40 रुपया आ गया दोस्तों, है ना, 1 kg का, 1 kg चीनी का दाम आ गया 40 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये देखिए जो पूछा जा रहा है 15 kg चीनी का दाम, तो लिखेंगे फिर से यहाँ इसीलिए 15 kg चीनी का दाम, 15 kg चीनी का दाम बराबर 15 का पहले यहाँ पे 15 लिख लीजिए और 1 kg के दाम से इसमें गुना कर दीजिए। सेम टू सेम इसी का जैसा आ गया है। जब 1 kg का पता हो गया यहाँ पे, तो जितना पूछा जा रहा है उसमें गुना कर देंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे था कि 1 kg का दिया गया था और जितना का पूछा जा रहा था उसमें उतना से गुना कर रहे हैं, है ना, कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 kg का नहीं दिया गया था, तो सबसे पहले 1 kg को हम लोग यहाँ पे निकाले, है ना। उसके बाद 1 kg जब पता हो गया तो जितना का पूछा जा रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 15 kg का पूछा जा रहा है, तो 15 में 1 kg से गुना करेंगे, 1 kg के दाम से गुना करेंगे। तो 1 kg के दाम यहाँ पे 40 है, तो 40 से गुना कर दीजिए। इसमें 15 चौका हो गया, कितना हो गया, 15 चौका 60 और एक जीरो आ गया, 600 रुपया आ गया दोस्तों, 600 रुपया आ गया इसका आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, है ना। 15 kg चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 का। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल लिख लीजिए। उसका क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान पूर्वक से पढ़िए, मतलब अच्छा से। यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है कि 5 kg आलू का दाम, है ना, 92.5 रुपया, यानी 92 रुपया है ना। तो 40 kg आलू का दाम क्या हुआ, तो सबसे पहले अगर इसी से लिखिए, यहीं से लिख लेते हैं कि चूंकि कितना का यहाँ पे दिया गया है 5 kg आलू का दाम बराबर कितना दिया गया है, यानी 92.5, यानी 92.5 रुपया दिया गया है ना। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे पहले 1 kg का, तो एक यहाँ पे अपना मन से लिखना पड़ता है, 1 kg का दाम निकालेंगे। 1 kg आलू को दिखाना इस प्रकार से दिखा दीजिए, का दाम बराबर, तो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो जो ऊपर में लिखे हैं 5 kg आलू का दाम, है ना, यही 5 से भाग देंगे, इसके जो रेट दिया गया, पैसा इसका दाम जो दिया गया उसमें भाग देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे 92.5 है और इसमें भाग दीजिए 5 से, है ना। तो जो निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा 1 kg आलू का दाम। तो चलिए भाग लगाते हैं 5 से, है ना, दशमलव वाला यहाँ पे भाग है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, कितना यहाँ पे 92.5 में भाग देना है, कितना से 5 से। इस दशमलव को हटाइए, है ना। अब दशमलव को हटाने के बाद अगर नीचे में कोई अंक पहले से है तो एक नहीं डाला जाता है ना। अब देखना है कि पॉइंट के इस तरफ कितना अंक है उतना जीरो नीचे में बैठाया जाता है। तो पॉइंट के इस तरफ 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ डाल दीजिए। अब 50 में देखिए 5 से दोनों काट रहा है, काट दीजिए, 10 पचे 50 और ये हो गया, कितना हो गया, 18 पचे 90, है ना, और 25 25 185 और 10 से 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे दोस्तों, यहाँ पे आ गया 185/10 आ गया। और जब जीरो को हटाना हो तब क्या करेंगे, नीचे से यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18.5, यानी कि 18.5 रुपया आ गया 1 kg का दाम, है ना। तो इस तरह इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 18.5 रुपया दोस्तों, यानी कि 18.5 आ गया 1 kg के। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना kg का, 40 kg का दाम। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए 40 kg आलू का दाम बराबर कितना हो जाएगा, पहले 40 का यहाँ पे 40 लिख लीजिए और इसमें 1 kg के दाम से गुना कर दीजिए। 1 kg का दाम कितना आया है, 18.5 है दोस्तों। चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर दीजिए, है ना, बराबर दीजिए और उसको चलिए गुना कर लेते हैं। 40 से गुना करना है 1 kg में 18.5 में दोस्तों। चलिए इसको हटा लेते हैं, उसका यहीं पे कर देते हैं, 18.5 में गुना कर देंगे, कितना से, 40 से। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि दशमलव इसमें नहीं है तो सिंपल गुना की तरह इसको बनाइए। पहले 0 से गुना करेंगे 5 में तो जाएगा 0, 0 से गुना 8 में करेंगे तो जाएगा 0, 0 से गुना 1 में करेंगे तो 0, 4 से गुना करेंगे 5 में, है ना। तो यहाँ पे एक अंक के सामने क्रॉस लगा दीजिए, कहा कि एक अंक से गुना कर लिए हैं तो दूसरा अंक से कर रहे हैं तो लिखना है, शुरू करेंगे दूसरा अंक से, है ना। 4 25 20 20 को 0 हासिल 2 आ गया, 2 बाकी रह गया दोस्तों, है ना। यहाँ पे रहेगा 8 चौक 32, 32 और 2 हो गया 34 का 4, बाकी 3 रह जाएगा, 4 1 का 4 है, 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 के 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया,
4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 आ गया दोस्तों। अब देखना है यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट था, तो इस तरफ से एक अंक के तरफ से एक अंक का पॉइंट लगाना, यहाँ पे लगा देंगे है नहीं। तो पॉइंट के इस तरफ जितना भी जीरो रहता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, इसका मतलब कि पूरा आ गया 740 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम सब कितना 740 रुपया हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को अच्छे तरह से एक एक नियम का जो हिसाब है दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।